नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस में। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ BSNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं BSNL के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जिसमें हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि BSNL के जो यूनियंस हैं उनके द्वारा BSNL 4G की मांग की जा रही है। वहीं चीनी उपकरणों को हटाने के बाद में जो सामान है 200 करोड़ रुपए का, वो हटाया जा रहा है। साथ ही अंडमान निकोबार में एक हाई स्पीड इंटरनेट के लिए केबल भी बिछाई गई है, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया है। एवं इसके अलावा जो हम न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ की बाद में चर्चा करने वाले हैं वो है BRS ऑप्टीज के 4th इंस्टॉलमेंट के बारे में, उनका मेडिकल ड्यूज और अन्य जो भुगतान बकाया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के भुगतान के बारे में और जानेंगे कि कब तक होगा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का भुगतान। और कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स की लेटेस्ट अपडेट आई है कि अब जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं जो कि BSNL के अंदर काम करते हैं, उनकी सैलरी जो पहले लगभग 10,000 से 13,000 के आसपास थी, उसको बढ़ा करके अब 18,000 तक करने की बात की जा रही है। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम इस वीडियो में देखेंगे BSNL के एम्प्लॉयज़ की जुलाई मंथ की सैलरी, जो कि एक मेन मुद्दा है, क्योंकि BSNL के एम्प्लॉयज़ की सैलरी टाइम पर मिलना बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक पॉजिटिविटी और मोटिवेशन बना रहता है। हालांकि BSNL की जुलाई मंथ की सैलरी तो बात अब लेटेस्ट है, लेकिन इससे पहले भी BSNL की लगभग फरवरी 2019 से सैलरी डिले होती आ रही है। और अब जुलाई मंथ की सैलरी भी अभी तक अगस्त के मंथ में भी नहीं आई है। तो कब होगी ये सैलरी रेगुलर और कब होगा इसका भुगतान, जानेंगे इस वीडियो में फुल डिटेल में। साथ ही BRS ऑप्टीज के भुगतान के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि BRS ऑप्टीज का भुगतान जो कि माना जा रहा था कि मार्च मंथ में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और मई मंथ के अंत तक सेकंड इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा, लेकिन अभी तक भी उनका भुगतान नहीं हुआ है, और जो कि लगभग 4 किस्तों में डिवाइड कर दिया गया है। यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी अभी बाकी है। तो इस तरह से फोर्थ इंस्टॉलमेंट में लगभग 8% से लेकर के 15% तक का जो बकाया है उसका भुगतान अभी बाकी है। तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे दिए हुए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, और इसको प्रेस करने के बाद यहाँ आएगा घंटी का निशान, उसे सेट कर दें ऑल पर। ये एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी। आज देश का ध्यान आकर्षित करता है आज ट्विटर अभियान के माध्यम से। तो BSNL यूनियंस की वेबसाइट के द्वारा उनके वेबसाइट पर ये अपडेट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि BSNL 4G नाउ के तहत BSNL के साथियों ने ट्वीट करने का अनुरोध किया गया था, और इस तरह से 70,300 ट्वीट किए गए। निश्चित रूप से आज देश का ध्यान आकर्षित किया है। BSNL की 4G सेवा के साथ साथ इसे फिर से शुरू करने की मांग भी की है। इस ट्विटर अभियान में भाग लेने वाले सभी साथियों को हार्दिक बधाई दी गई है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि कल, यानी कि कल के दिन सभी लोगों के द्वारा लगभग ये ट्वीट किए गए थे, और जिसकी वजह से ये ट्वीट पहुँच गए 70,300 ट्वीट और रीट्वीट पर। तो इस तरह से BSNL 4G जल्दी से जल्दी लाने के लिए विशेष आग्रह किया गया था ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि BSNL 4G सरकार के द्वारा बताया गया कि सरकार की जो मदद मिलेगी उसके थ्रू जल्दी से जल्दी चालू किया जाएगा, लेकिन अब BSNL 4G में लगातार देरी की जा रही है। तो इसको सुचारू रूप से और जल्दी से चालू करने की बात यहाँ पर की गई है। वहीं अंडमान निकोबार को हाई स्पीड का इंटरनेट का तोहफा दिया गया है। 10,000 करोड़ की लागत से बनेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी से 498 गाँवों को जोड़ेंगे, कहा टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने। और इन्होंने बताया कि 2300 किलोमीटर की इस सबमरीन OFC को बिछाने का काम रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। सरकार ने सीमा पर रणनीतिक क्षेत्र के में मौजूदा गाँवों में मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला किया है। इसके लिए 498 गाँवों की पहचान की गई है। प्रसाद ने बताया कि सरकार
सुदूर इलाकों के लिए और इन इलाकों में काम करने वाले के जीवन स्तर को सुधारने के लिए यह अहम कदम उठाएगी। वहीं आपको बता दें कि समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर लिंक का उद्घाटन पासा पलटने वाला साबित होगा। इससे 4G व भविष्य में 5G की संभावनाओं के द्वार भी खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के लोगों के लिए असीम संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इससे पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। से करार की तैयारी। BSNL ने 4G उपकरणों चीनी उपकरणों से तौबा। मध्य प्रदेश से हटेगा 200 करोड़ का सामान। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूरोप की कंपनियों के साथ चल रही है अब चर्चा। BSNL के सूत्रों का कहना है कि यूरोप की कुछ कंपनियों के साथ टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। टेंडर होने और सामान आने के 6 महीने के भीतर ही BSNL क्रम से 4G और 5G टेक्निक में प्रवेश कर जाएगा। इस टेक्निक की वजह से हजारों करोड़ के उपकरण लगेंगे और इनमें बड़ा एक्सचेंज MSC, छोटा एक्सचेंज BSC और बेस टावर स्टेशन BTS जैसे उपकरण अन्य देशों से मंगाए जाने हैं। नहीं लगेंगे अब चीन के उपकरण। जो यह सही है कि BSNL में चीनी कंपनियों के उपकरणों का उपयोग रोक दिया गया है। हम लोग केंद्र सरकार से मिले निर्देशों का पालन कर रहे हैं। प्रदेश में एक्सचेंज में मोबाइल टावरों में चीनी कंपनी उपकरण जैसे कि हुबेई और ZTE के उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्हें तेज़ी से हटाया जा रहा है। प्रदेश में अभी करीब 200 करोड़ रुपए के चीनी सामान का उपयोग हो रहा है, ऐसा BSNL के CGM ने बताया। निजी कंपनियों ने भी किया इनकार। बताया जाता है कि BSNL की तर्ज पर देश की निजी कंपनियों ने भी चीनी उपकरणों के से तौबा करने की नीति बना ली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के क्षेत्रों में चीनी कंपनियां सरकारी दूरसंचार कंपनियों के अलावा निजी दूरसंचार कंपनियों को भी लाखों करोड़ रुपए के उपकरण बेचती है। BSNL के सूत्रों का कहना है कि फिलहाल हमने यूरोप की कंपनियों से ज़रूरी सामान मंगाने का निर्णय लिया है। इसमें नोकिया, एरिक्सन और जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। एक कंपनी के पास था 5000 करोड़ का टेंडर डिजिटल वॉइस मोबाइल टावर से कंज्यूमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया में DTS, फिल्टर, एंटीना, मॉड्यूलेशन, मॉडम, केबल और इंस्ट्रूमेंट जैसे कई उपकरणों का उपयोग होता है। इसके अलावा और भी कई छोटे बड़े उपकरणों की ज़रूरत रहती है जिन्हें चीनी कंपनियां भारत को सप्लाई करती हैं। चीन की ZTE कंपनी भी BSNL को 5000 करोड़ रुपए का सामान बेचती रही है। इसके अलावा चीन की बड़ी कंपनी हुबेई भी चीनी उपकरणों का मुख्य सप्लायर है। गलवान घाटी मुठभेड़ के बाद सुरक्षा कारणों से सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL ने अब चीनी उपकरणों के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। मध्य प्रदेश के टेलीफोन एक्सचेंज और मोबाइल टावरों में लगे करीब 200 करोड़ रुपए के चीनी उपकरणों को तेजी से हटाया जा रहा है। इसके स्थान पर यूरोप की अन्य कंपनियों का सामान लगाया जाएगा। 4G तकनीक के लिए चीनी कंपनियों को टेंडर भी निरस्त कर दिया गया है। सरकारी दूरसंचार कंपनी ने नोकिया, एरिक्सन और अन्य जैसी कंपनियों के साथ करार की तैयारी की है। चीन के साथ हुई तीखी सैन्य झड़प और दोनों देशों के संबंधों में आई कड़वाहट के बाद से ही सरकारी दूरसंचार कंपनी को तकनीक के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने में समझाइश भी दी गई है। समुद्र के भीतर केबल बिछाने में भारत आत्मनिर्भर। भारत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गया है। चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर के बीच समुद्र के भीतर 2300 किलोमीटर की केबल बिछाने का काम सरकारी कंपनी BSNL ने पूरा किया है। इसका उद्घाटन PM मोदी आगामी 10 अगस्त को करेंगे, जो कि कर दिया गया है। अभी BSNL के BRS ऑप्टीज की तो अब हम आपको बता दें कि पहले तो चर्चा का विषय बना हुआ है BRS 2.0, यानी कि क्या दोबारा से BRS आने वाला है। तो आपको क्लियरली बता दें कि कोई दोबारा से BRS आने के चांसेस नहीं है। इस समय पहले से ही BSNL के अंदर एम्प्लॉयज़ की संख्या में कमी है और अब कोई भी एम्प्लॉई या फिर कोई ना तो कोई नई रिक्रूटमेंट का मामला सामने आया है, ना ही सेकेंड BRS की कोई न्यूज़ है। सेकेंड BRS जैसा नहीं है और अब कोई BRS नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बात करें BRS की 4th इंस्टॉलमेंट की, तो ये इसके बारे में जानकारी आपको 14 तारीख को कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगी कि किस तरह से और कब तक आपका फाइनल भुगतान होगा। हालांकि अभी तक की जो लेटेस्ट अपडेट है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं
कि 14 तारीख को जो कंप्लीट सेटलमेंट के बाद में लिस्ट जारी होने वाली है कि कितना आपका ड्यूज बकाया है और कितना आपको भुगतान करना है। उसके बाद में आपका तुरंत DOT पैसा देगा BSNL को और आपका भुगतान शुरू हो जाएगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि अगस्त मंथ में ही आपका पूरा भुगतान हो जाए। वहीं जुलाई मंथ की सैलरी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है और जुलाई मंथ की सैलरी का भुगतान अब की बार 18 तारीख को मैक्सिमम चांसेस है कि 18 तारीख को आपकी सैलरी आ जाएगी। फिर भी पता करते हैं और जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है आपको ज़रूर उसके बारे में जानकारी देते हैं। वहीं BSNL के लिए जो अगर BSNL 4G से लेटेस्ट अपडेट में यही है कि BSNL 4G के लिए खूब सारे रीट्वीट किए गए ताकि BSNL 4G तुरंत के तुरंत मिल सके। तो अभी ज़्यादा वीडियो को लेन देन न करते हुए एक आखिरी अपडेट जो कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बारे में है, तो मैं बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए यूनियंस के द्वारा ये मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी उनके वेजेज को 3rd CPC जो 7th CPC है उसके अनुसार दिया जाए और उनका भुगतान 13,000 से बढ़ा करके 18,000 कर दिया जाए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ BSNL should implement the 7th CPC wages for casual workers. Casual workers recruited in DOT and working in BSNL are being paid the lowest of the DOT government. Now the government has implemented the 7th CPC recommended pay scale and the lowest wage in rupees 18,000. The same should be paid to the casual workers. तो यहाँ पर कैजुअल वर्कर्स की ऐसी बात की जा रही है कि उनका जो बेज है वो बढ़ा करके कम से कम 18,000 रुपये तो दिया ही जाए। तो देखते हैं कि कब से ये मिलना शुरू होता है, लेकिन हाल ही से अभी इस पर चर्चा चल रही है। अगर ये मिलता है तो इसके लिए लेटेस्ट अपडेट हम आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देंगे कि कब तक इसका भुगतान होगा। तो ये तो थी BSNL से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट अपडेट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल रैंक 2 MS को। धन्यवाद।